नमस्कार दोस्तों, लाइफलाइन एस्ट्रो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज एक युति की बात करेंगे। सूर्य और शुक्र ग्रह जो हैं, इनकी अगर कुंडली में किसी भाव में युति बनी है तो अपना कैसा प्रभाव देते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, ज्योतिष में सूर्य एक अहंकार, आत्मस्थित, सम्मान, अधिकार और जीवन में उद्देश्य जैसे अन्य गुणों के साथ आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं शुक्र रिश्तों का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र स्त्री ग्रह होता है, ये विवाह का कारक है। सौंदर्य, कलात्मकता आदि का प्रतिनिधित्व करता है शुक्र। सूर्य शुक्र की युति यह दर्शाती है कि सूर्य आपकी कुंडली में स्वयं आत्मा, अहंकार, आत्मसम्मान और जीवन के उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करता है कि हम उन्हें कैसे महत्व देते हैं। किसी की कुंडली में सूर्य शुक्र की युति शुक्र के गुणों को बढ़ाती है। जहाँ रिश्तों में अहंकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये सभी विशेषताएं आपकी कुंडली में सूर्य शुक्र युति की ताकत के आधार पर परिभाषित की गई हैं। अब ये देखना होगा कि कुंडली में, अगर आपकी कुंडली में ये युति बनी हुई है तो इसमें कौन सा ग्रह ताकतवर है। सूर्य शुक्र की युति संबंधों में आवेग ला सकती है जब शुक्र अंशों में सूर्य के करीब होता है। डिग्री में जब शुक्र सूर्य के करीब होता है तब आप जानते होंगे कि सूर्य के साथ में कोई ग्रह अगर डिग्री में पास में होता है, अंशों में नज़दीक होता है तो अस्त हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शुक्र अगर नज़दीक है तो शुक्र अस्त हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप शुक्र अपने जो इनके सभी सकारात्मक पहलू हैं, सकारात्मक गुण जो होते हैं वो खो देता है। सूर्य शुक्र की घनिष्ठ युति व्यक्ति के स्वभाव को स्वार्थी बना सकती है। सूर्य शुक्र की युति अहंकार को दर्शाती है। जहाँ यदि पुरुष है तो आप मजबूत यौन रुझान वाले संबंधों में महिलाओं द्वारा पीछा किया जाना बेहद पसंद करेंगे। सूर्य शुक्र की युति अच्छे अभिनेता, कलाकार या एथलीट भी बना सकती है, क्योंकि शुक्र कला और सौंदर्य का प्रतिनिधित्व करता है और सूर्य रचनात्मकता का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए आपकी रुचि सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने या प्रतियोगिताओं की व्यवस्था करने, सरकारी नौकरियों में काम करने, राजनेताओं के रूप में काम करने जैसे क्षेत्रों में हो सकती है। शक्तिशाली सूर्य का प्रभाव, अगर सूर्य आपकी कुंडली में शक्तिशाली है तो कुछ इस तरीके के प्रभाव होंगे। जब कुंडली में शुक्र सूर्य की युति में सूर्य बलवान हो, सूर्य की प्रमुख भूमिका होती है तो आप जो हैं आत्म महत्व की भावना के साथ अपने अहंकार में रहेंगे आप, और अपने करियर के क्षेत्र में ज्ञान का प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे। आप अपने रिश्तों में शांति और दूसरे मामलों में दूसरों के बीच प्रतिष्ठा को लेकर बहुत सचेत हैं। सूर्य शुक्र का संबंध आपको रिश्तों में आराम के साथ साथ भौतिक सुख सुविधा की चाहत कराता है, लेकिन अपनी शर्तों के साथ। अगर शक्तिशाली सूर्य का प्रभाव है तो यहीं पे अगर शक्तिशाली शुक्र का प्रभाव है, जब सूर्य शुक्र की युति में शुक्र बलवान होता है, शुक्र की प्रमुख भूमिका होती है, तो रिश्तों में शांति आपकी मुख्य प्राथमिकता होती है, जिसके कारण आप विवादों को नज़रअंदाज कर कूटनीतिक रवैये के साथ समस्याओं से निपटने के इच्छुक होते हैं। शक्तिशाली शुक्र आपको आसानी से अपने पार्टनर के सामने झुकने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि उसमें प्यार और सराहना पाने की प्रबल इच्छा होती है। आपका व्यक्तित्व जो होता है हंसमुख होता है। अगर कुंडली में शक्तिशाली शुक्र जो होता है बलवान होता है तो ऐसे प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब इसी के साथ में अगर सूर्य और शुक्र की युति सकारात्मक युति है,
अच्छी युति है अगर, तो सूर्य और शुक्र की युति सकारात्मक होने पे उत्पादकता इंगित करती है कि यह आपको जीवंत व्यक्तित्व और सुंदरता वाले एक साथी का आशीर्वाद देगा, जो आपको अपने साथी का अनुसरण करने की आवश्यकता के अपनी आपसी समझ, देखभाल और स्नेह के साथ समर्थन देगा। सूर्य शुक्र की सकारात्मक युति आपको रिश्ता, विशेषकर प्यार और रोमांस को संतुलित करने की इच्छा, अच्छी समझ रखने का आशीर्वाद देगी। ऐसा अगर सकारात्मक स्थिति बनी है दोनों युति की तो, और यहीं पे अगर नकारात्मक स्थिति बनी है दोनों की, सूर्य और शुक्र की अगर नकारात्मक स्थिति है तो रिश्तों में बेचैनी लाएगी ये युति। और शुक्र और सूर्य की युति की निकटता से रिश्तों में एक खालीपन आ सकता है। इस युति में सूर्य की शक्ति आपको व्यक्तिगत मामलों में स्वार्थी बना सकती है। सूर्य शुक्र की युति का जो प्रभाव होता है वो इस प्रकार से कुछ मिलेगा। सूर्य और शुक्र की युति का 12 भावों में क्या फल होता है इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल सबसे पहले प्रथम भाव में अगर सूर्य शुक्र की युति है तो इसका क्या रिजल्ट होगा। पहले घर में सूर्य शुक्र की युति एक बहुत अच्छी युति मानी जाती है, जहां आपको अच्छे रूप, करिश्माई व्यक्तित्व, रचनात्मक प्रतिभा के में जो विशेषज्ञ होने के साथ साथ अच्छा ज्ञान और रिश्तों को बनाए रखने में उत्कृष्ट कौशल का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर यहाँ पे ये युति बनी है तो अच्छा माना गया है यहाँ पे। इसी प्रकार से दूसरे भाव में, कुंडली का दूसरा भाव जो धन भाव होता है, यहाँ पे अगर ये युति बनी है सूर्य और शुक्र की युति, तो आपको अच्छी वित्तीय स्थिति का संकेत देती है ये युति। आपको भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और आपकी वाणी बहुत अच्छी होती है, वाणी पे पकड़ बहुत अच्छी होती है अगर यहाँ पे ये युति बनी है दूसरे भाव में। कुंडली का तीसरा भाव पराक्रम का भाव होता है। कुंडली का तीसरा भाव पराक्रम का होता है। यहाँ पे अगर ये युति बनी हुई है तो तीसरे घर में सूर्य शुक्र की युति होने पर अपने प्रतिद्वंदियों पर जीत हासिल करने के साहसी प्रयास के साथ अच्छी पहल, साहस और मानसिक शक्ति प्रदान करेगी ये युति। और कड़ी मेहनत और प्रयासों के माध्यम से सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। यहाँ पे कड़ा प्रयास करेंगे आप और कड़ी मेहनत से आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, इसी प्रकार से चौथे घर में अगर सूर्य और शुक्र की युति बनी है, चौथा घर आप जानते होंगे सुख का भाव होता है, ये केंद्र भाव होता है, बहुत अच्छा भाव माना गया है यहाँ पे, 4th हाउस। यहाँ पे अगर ये युति बनी है सूर्य शुक्र की तो आपको बुद्धिमान बनाएगी और आपकी विचार प्रक्रिया बहुत रचनात्मक होगी, जो आपको रचनात्मक गतिविधियों की ओर ले जाएगी यहाँ पे अगर ये युति बनी हुई है तो। इसी प्रकार से 5वें घर में 5th हाउस में अगर सूर्य और शुक्र की युति बनी है तो आपको एक मजबूत रोमांटिक झुकाव देगी और आप जानेंगे कि साथी रुचि का रुझान कैसे करना है, साथी की जो रुचि है उसके ओर का रुझान कैसे करना है। लेकिन दूसरी ओर यह युति व्यक्ति को दूसरों के प्रति अहंकारी व्यवहार के साथ चंचल दिमाग वाला बना सकती है, ऐसा भी होता है 5वें भाव में अगर ये युति बनी हुई है तो। इसी प्रकार से कुंडली का छठा भाव जो होता है, छठा भाव रोग रिपु ऋण का होता है। अगर छठे भाव में ये युति बनी है तो सूर्य और शुक्र की युति आपको नाम और प्रसिद्धि दिला सकती है, क्योंकि आप स्वभाव से बहुत प्रतिस्पर्धी होंगे और अपने प्रतिद्वंदियों पर सफलता पाने के लिए सक्षम होंगे। आप अच्छी सरकारी नौकरी पाने में सफल रहेंगे, राजनीति में रुचि रहेगी आपकी। इस प्रकार से छठे भाव में अगर सूर्य और शुक्र की युति बनी है तो आपको इसके जो रिजल्ट होंगे ये मिलेंगे। बात करेंगे 7वें भाव की, 7th हाउस की। 7th हाउस में अगर सूर्य और शुक्र की युति बनी है तो आपको एक ऐसे साथी का आशीर्वाद देगी जिसका व्यवहार में एक बहुत अच्छापन होगा, आकर्षक व्यक्तित्व होगा। इसके अलावा आपका व्यवहार दूसरों के काम में
कमियां निकालने का होगा। लेकिन ये गुण आपको एक अच्छा राजनेता तो बना सकता है, लेकिन निजी जीवन में तालमेल में कमी ला सकता है, कम कर सकता है, क्योंकि आपका व्यवहार जो होगा दूसरे के काम में कमियां निकालने का होगा। आपका जीवन साथी का व्यवहार जो होगा बहुत अच्छा होगा, आकर्षक होगा। इसी प्रकार से अष्टम भाव, कुंडली का अष्टम भाव जो होता है त्रिक भाव होता है। अष्टम भाव में सूर्य और शुक्र की युति कमज़ोर स्वास्थ्य के साथ लंबी उम्र का संकेत देती है, लेकिन आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं होंगी, लेकिन इसके साथ उन्हें भौतिक सुख सुविधाएं मिलेंगी। ये एक प्लस पॉइंट है इसमें। नवे घर में अगर ये युति बनी है सूर्य और शुक्र की, तो अच्छे संचार कौशल और आकर्षण के साथ शानदार वित्तीय माहौल बनेगा, अच्छा धन होगा, आपके पास पैसा होगा। इसी प्रकार से कुंडली का दसम भाव जो होता है 10th हाउस, यहाँ पे अगर सूर्य और शुक्र की युति है तो आपको एक अच्छा, आपका स्वास्थ्य जो होगा अच्छा होगा, धन रुतबा अच्छा, व्यवसायिक कौशल, इसके साथ में आप एक अच्छे राजनेता बनने की संभावना भी आप में हो सकती है। ऐसा दसम भाव राजनीति का भाव होता है, आप जानते होंगे। और दसम भाव में सूर्य भी एक, आप जानते होंगे, बहुत पावरफुल कुंडली के सबसे, मान लीजिए मेन अगर आप कहें सबसे पावरफुल प्लैनेट है। तो यहाँ पे शुक्र भी आप जानते होंगे बहुत ऐश्वर्य कारक ग्रह हैं, तो यहाँ पे ये संभावनाएं बन सकती हैं। 11वें घर में अगर ये युति बनी है तो आपको प्राकृतिक नेतृत्व, मजबूत शारीरिक गठन और जीवन में अच्छी भौतिक सुख सुविधाएं देंगी, ऐसा बताया गया है। इसी के साथ 12वां घर, द्वादश भाव कुंडली का जानते होंगे व्यय भाव होता है। 12वें भाव में अगर सूर्य और शुक्र की युति बनी है तो आपको शेयर और शेयर बाजार में सफलता मिल सकती है, अच्छे वित्तीय कैरियर, प्रभावशाली संपर्क और जीवन में आराम और विलासिता की इच्छा के साथ धन जो होगा आपको प्राप्त होगा। धन दिमाग को इंगित करता है इच्छा के साथ में, ऐसा बताया गया है। तो दोस्तों, आपने जाना कुंडली में अगर सूर्य और शुक्र की युति आपकी कुंडली में बनी है तो सबसे पहले आप इनके आपस में जो डिग्रियां हैं इसको देखें, क्योंकि डिग्री अगर बहुत कम डिग्री 8-7 डिग्री के अंदर दोनों ग्रह बैठे हैं तो शुक्र अस्त हो जाएंगे। शुक्र अस्त होने पे ही अपनी जो इनकी जो प्रभाव होता है वो ख़त्म कर देंगे, लगभग सूर्य का प्रभाव बढ़ जाएगा। तो इसलिए इनकी डिग्रियां देखना बहुत ज़रूरी है। और डिग्री अगर ज़्यादा की है तो कुछ इस तरीके के प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल से जुड़ जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।